जैसे कि सन वर्ल्ड देखने के बाद इसके साथ ही एक दूसरा हिस्सा है जिसे फ्रेंच विलेज कहा गया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं, हमारी गाइड जो लेडी है वो हमें फ्रेंच विलेज पर ले आई है। तो ये कदीम तरीन शहर है जो फ्रेंच जब यहाँ वियतनाम में हुक्मरानी करते थे उसी की हिस्ट्री का एक हिस्सा है। तो इस तरह यानी एक ये सिंबल बना हुआ है फ्रेंच विलेज का जो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्टेचू बने हुए हैं फ्रेंच टाइप के हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि फ्रांस ने भी किसी वक्त यहाँ पर कुछ हुक्मरानी की होगी। तो जो ये फ्रेंच विलेज जो है इसकी फ्रांस की हुक्मरानी की सिंबल को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह यहाँ पर ये खूबसूरत अंदाज में बना हुआ फ्रेंच विलेज है जो सन वर्ल्ड के साथ ही है। तो इस तरह से बाना हिल्स पर 4 पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो हमें दिखाए गए हैं। पहले गोल्डन हैंड ब्रिज दिखाई गई, फिर फ्लावर गार्डन दिखाया गया, उसके बाद सन वर्ल्ड दिखाया गया। अब सन वर्ल्ड के साथ ही अटैच हुआ फ्रेंच विलेज है। तो इस फ्रेंच विलेज को भी देखने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना आते हैं। आप देखें यहाँ पर भी हर जगह इस बाना हिल्स पर हम हर जगह गए, इसी तरह ही लोगों की रश और भीड़ हमने देखी इन टूरिस्ट की। बहुत खूबसूरत और कुदरत के खूबसूरत नज़ारे भी देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं और मौसम का भी खुशगवार माहौल जो है और भी इंसान के दिल को और जहन को फ्रेश कर देता है। तो इस तरह के नेचुरल साइट जो है, नेचुरल खूबसूरती जो है, कुदरती के खूबसूरत नज़ारे हैं, ये इंसान की एक्साइटमेंट और उसके जोश और जज्बे को बढ़ाते हैं और इस तरह इंसान को एक लुत्फ़ अंदोज़ माहौल में एक खुशगवार माहौल फराहम करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आसपास में ये एक छोटा सा शॉप रेस्टोरेंट है। इसके आसपास देखें ये जो दीवार की किनारी इस पर इन्होंने स्टेचू बनाए हुए हैं जो यानी परियों के स्टेचू ज़ाहिर होते हैं। तो भाई यहाँ पर कोई परियों का भी किरदार है। तो इस तरह ये देखें परियों वाले स्टेचू वाइट कलर में इन्होंने बनाए हुए हैं, ये सारे वाइट हैं। तो उसके इन यहाँ पर कुदरत का खूबसूरत नज़ारा भी सामने देखें पहाड़ों का दिखाई देगा आपको। ये देखें आसमान से बातें करते हुए स्टेचू और इसके साथ साथ ये नीचे आप जाएंगे तो आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ और ग्रीन पहाड़ियाँ और इस तरह सब्ज़ हरियाली पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। तो अब ये फ्रेंच विलेज पर हम पहुंच चुके हैं, इसका व्यू आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि अब मैं पहुंच चुका हूं, ये फ्रेंच विलेज है, आपको सामने ये दिखाई दे रहे हैं। ये छतरी और इसके नीचे यानी टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट को ज़ाहिर करते हैं। और सामने देखें ये मेन रोड है, मेन रोड के साथ साथ रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की दुकानें भी लगी हुई हैं। तो इस तरह छाए हुए बादल और आसमान में ये बादलों की धुंध और खुशगवार मौसम और यहाँ की खूबसूरत नज़ारे को और यहाँ के जो माहौल है उसी को और भी खूबसूरत बना देता है। ये देखें लोगों को आप मोबाइल से तस्वीरें खींचते हुए दिखाई देंगे। ये एक म्यूज़िकल प्रोग्राम है जो ये फ्रेंच विलेज के अंदर जैसे यानी आप दाखिल होंगे तो इस तरह के ये देखें दोयल बजाते हुए लोग नाचते हुए आपको
अपने कल्चर या अपनी जो तहज़ीब है उसी के हिसाब से ये नाचते हुए, ढोल बजाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़े गर्मजोशी के साथ ये ढोल बजा रहे हैं और बड़े जोश और जज्बे के साथ आपको नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ की तहज़ीब को ज़ाहिर करते हैं। तो और जो टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं उनको ये उनका दिल भी बहला रहे हैं इस म्यूज़िकल और डांसिंग प्रोग्राम के ज़रिए। तो ये फ्रेंच विलेज है और इसका ये दरमियानी हिस्सा है, मेन हिस्सा है, जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल रही है। तो इसे फ्रेंच विलेज कहा जाता है। सामने देखें वो उसी तरह उसी अंदाज में सनफ्लावर बनाए हुए हैं। देखिए सामने आपको सनफ्लावर दिखाई दे रहे हैं, वो जो सामने बनाया हुआ है। तो इस तरह का ये यहाँ पर फूलों का बहुत किरदार है इस बाना हिल्स पर।